नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रथा के बारे में जो न सिर्फ ये मध्ययुगीन भारतीय समाज का कलंक है, बल्कि इसने कई कुप्रथाओं को भी जन्म दिया। लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या कभी आप गौर से सोचे हैं कि प्राचीन काल में भारतीय समाज में पर्दा प्रथा नहीं था, तो इसकी शुरुआत कब और कैसे हो गई, और कैसे ये अपने साथ कुछ अन्य कुरीतियां जैसे जौहर प्रथा, बच्चियों को जन्म लेते ही मार देने की प्रथा जो विशेषकर राजस्थान में प्रचलित थी, आदि को अपने साथ लेकर आया और मध्ययुगीन भारतीय महिला समाज को बिल्कुल अंधकार में बना दिया। वस्तुतः इन सारी कुरीतियों के मूल में था अरबों और मुगलों द्वारा लाया गया हरम की प्रथा। लेकिन हम हरम प्रथा के भारतीय समाज पर बुरे असर को तभी जान पाएंगे जब हम पहले ये जान लें कि हरम प्रथा के पहले भारतीय समाज कैसा था। जब हम प्राचीन भारतीय समाज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि यद्यपि बहुत से राजा बहुपत्नीक थे और उनका अंतःपुर भी हुआ करता था, जहाँ राजा के परिवार की औरतें और अन्य स्त्रियां भी रहा करती थी, लेकिन एक दो उदाहरणों को छोड़ दें तो कुल मिलाकर औरतें सम्मानजनक स्थिति में थीं। जैसा कि हम सबों को पता है कि किसी समाज में लोगों का रहन सहन, उनका पहनावा और आवा उस समाज का दर्पण होता है। जिस समाज में औरतों के रहन सहन, उनके पहनावे और आवा में जितनी स्वतंत्रता मिलती है, वह समाज उतना ही विकसित और खुला माना जाता है। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्राचीन भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या थी और उनका लिबास क्या होता था, और अरबों और मुगलों के भारत में आने के बाद एकाएक इसमें कैसे चेंज आ गया। आज से करीब 4,500 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में स्त्रियां घुटने तक स्कर्ट के बराबर कपड़े पहना करती। मोहनजोदारो की खुदाई में एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है जो ना तो सर ढके हुए है और ना ही चेहरा ढके हुए है। इसके बाद वैदिक पीरियड आता है और जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि एक सिंगल कपड़े के टुकड़े से पूरे शरीर को घुमाकर ड्रेप किया जाता था, फिर उसे पिन या बेल्ट से बांध दिया जाता था, जिसे परिधान या वसन कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये साड़ी की तरह ही था, एक शॉल की तरह ही कपड़ा जो सोल्जर के ऊपर ओढ़ा जाता था उसे उटैया कहा जाता था। मौर्य और सुंग के समय शरीर के ऊपरी भाग को महिलाएं अंतरिया यानी एक लंबा सा कपड़ा के स्ट्रिप से ढकने लगी, जिसे पीछे से नॉट या गांठ से बांध दिया जाता था। बाद में जब स्टिचिंग की शुरुआत यानी कपड़े सिले पहनने की शुरुआत हुई तो स्त्रियां घाघरा, चोली और ब्लाउज वगैरह पहनने लगी। अपने सर को महिलाएं ज्वेलरी से सजाती थीं, चेहरे ढकने की प्रथा बिल्कुल ही नहीं थी। तो अचानक मध्य युग में ऐसा क्या हुआ जो भारतीय महिलाएं अपने चेहरे को ढकने लगी? यह थी अरबों और मुगलों द्वारा लाई गई हरम प्रथा। इसने भारतीय महिलाओं को पर्दे के पीछे के अंधकार में धकेल दिया, जिससे उनके जीवन के विकास का पहिया रुक सा गया। पर यह हरम प्रथा आखिर थी क्या? एक्चुअली हरम शब्द अरबी शब्द हरीम से निकला है, जो सामूहिक औरतों को इंगित करता है। यह मुख्य रूप से मुस्लिम सोसाइटी से संबंधित था, जो मिडिल ईस्ट में प्री इस्लामिक सिविलाइजेशन में भी प्रैक्टिस में था। लेकिन उस समय हरम शब्द को मुख्य रूप से घर के सबसे प्राइवेट और पवित्र जगह से जोड़ा जाता था, जहां घर की औरतें रहा करती थीं। लेकिन जब ये हरम शब्द सुल्तान, सल्तनत और शासकों से जुड़ गया तो इसका दायरा बहुत विस्तृत हो गया। ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन करता था, जिसके सबसे ऊपर के स्ट्राटा में सुल्तान की माँ, बेगम और बेटियां हुआ करती थी। उसके बाद सुल्तान के जीते हुए प्रदेशों की राजकुमारियां और रानियां हुआ करती थी। उसके बाद उनकी रखैल और दास दासियां हुआ करती थी, और इन सबों की हिफाजत के लिए हिजड़े हुआ करते थे। हरम की औरतों का पॉलिटिकल और कल्चरल फील्ड में काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ करता था। हाल ही समय में ये औरतें हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई कई चीज़ें बनाती थी, जिन्हें मीना बाजार में बेचा जाता था। जब अरब और मुगल भारत आए तो उन्होंने अपने साथ इस हरम की प्रथा को भी लाए। मुस्लिम सुल्तानों ने हरम को अय्यासी का अड्डा बना दिया। हरम उनके स्टेटस को दर्शाने लगा, जितना पावरफुल सुल्तान उनके उतने बड़े हरम हुआ करते थे।
समाज की सुंदर और काबिल महिलाएं सुल्तानों के हरम में नगीने की तरह सजने लगी। साम्राज्य में जो सुंदर और काबिल महिलाएं होती थीं, उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ भी हरम में शामिल किया जाता था। हरम में लाई गई सारी औरतें तो सुल्तान की पत्नियां नहीं बन पाती, तो उन्हें रखैल या दासियां बना लिया जाता था। और यही मानसिकता ने औरतों के जीवन को अंधकारमय बना दिया। यह भारत के सोशल स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा आघात था। इसने भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियों को पनपने का मौका दिया। सबसे पहले तो हरम की प्रथा ने भारत में सीधे सीधे पर्दा प्रथा को जन्म दे दिया। भारतीय अपनी बच्चियों को सुरक्षित रख सके, इसके लिए उनका चेहरा ढकना शुरू कर दिए। महिलाओं के खुलकर बाहर निकलने की आज़ादी खत्म हो गई। इसके साथ ही बच्चियों को जन्म लेते ही मार देने की प्रथा की भी शुरुआत हो गई, खासकर राजस्थान में, क्योंकि लोगों को यह डर सताने लगा कि उनकी बच्चियों को भी बड़े होकर सुल्तान के हरम का हिस्सा न बनना पड़े। और तभी से पुत्रियों के जन्म को गौरव का नहीं बल्कि अपमान का कारण माने जाने लगा। हरम की प्रथा ने जौहर प्रथा को भी जन्म दिया। अक्सर राज्य को जीतने के बाद मुस्लिम शासक हारे हुए राज्य के सभी रानी, राजकुमारी, दासी और सभी को अपने हरम का हिस्सा बना लेते थे। इसी से बचने के लिए महिलाएं, खासकर राजपूत महिलाएं, अपने राजा के हार जाने के बाद सामूहिक आत्महत्या करना शुरू कर दी, जिसे जौहर प्रथा का नाम दिया गया। ये सारी प्रथाएं मध्ययुगीन समाज का कलंक है। यद्यपि आज के युग में हम समाज से इन कुरीतियों को दूर करने में सफल हो गए हैं, फिर भी सुदूर गांव में पर्दा प्रथा की झलक मिल ही जाती है। और आज भी बहुत सारे घरों में बच्चियों के जन्म को गौरव और खुशी का नहीं बल्कि कष्ट का कारण माना जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।